हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है। मैं डिनर के लिए सब्जी अभी से बना रही हूँ बिकॉज मुझे है बहुत सारे काम। तो काम करते करते टाइम का पता नहीं चलता और फिर उसके बाद हिम्मत भी नहीं होती कि कुछ खाने पीने को बना लिया जाए। तो पहले से ही सब्जी बना के आटा गूंद के रख दूंगी, तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर जो है मैंने आलू बनाने की सोची, दिया की फरमाइश थी एक्चुअल में। तो मैंने तेल गरम किया सरसों का, फिर उसके अंदर जीरा डाला, फिर इस तरीके से आलू डाले और जीरे के साथ थोड़ा सा लौंग भी आ गया था तो उसको निकाल दिया मैंने, क्योंकि मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे खाने में आ गया, दिया को ज़रूर दिक्कत हो जाएगी। फिर आलू को थोड़ा सा चलाने के बाद ना अभी मैंने इसमें देखो एक छोटा वाला जो चम्मच होता है ना, वो सूजी डाला है इसमें। सूजी डालने से अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, एक अलग ही फ्लेवर आता है। ये मम्मी का स्टाइल है सब्जी बनाने का, ये वाली सब्जी। बाकी बिना सूजी के भी बनाओगे तो ये बहुत अच्छी लगती है सब्जी। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको भून लेंगे, सूजी भी भुन जाएगी और आलू भी थोड़े से भुन जाते हैं ना, एक बढ़िया वाला टेस्ट आ जाता है। तो इस तरीके से चलाने के बाद मैंने इसमें जो है टमाटो ऐड कर दिए हैं। आप चाहो तो टमाटर ना भी डालो, मुझे अच्छे लगते हैं टमाटर तो मैं इसमें डाल देती हूँ। हालांकि मैं बिल्कुल मतलब जैसे टमाटर दिखता है तो मैं उसको अलग कर देती हूँ, लेकिन फ्लेवर आ जाता है टमाटर का। तो यहाँ पर नमक डाल के फिर मैंने थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च ऐड कर दी है, बहुत ही हल्का सा इसमें मैंने धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया है। ये देखो, और कुछ इसमें नहीं डलेगा, ना हल्दी डलेगी ना कोई और मसाला डलेगा, बस यही सब डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यही इसका एक टेस्ट होता है नमक मिर्च का। वरना तो फिर सब्जी देखो बहुत सारे मसाले डाल देते तो लगती अच्छी है, लेकिन नमक मिर्च का भी एक अलग ही टेस्ट होता है। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको ढक कर पकाएंगे थोड़ी देर। बहुत जल्दी बन जाती है सब्जी, आपको पता ही है आलू बहुत जल्दी गल जाता है, ओवर कुक तो हमें करना नहीं है। तो बस इसको थोड़ी देर मैंने ढका, देन उसके बाद बीच बीच में इसको चलाती भी रही क्योंकि लगने का भी डर रहता है। और लग ही गई थी ये देखो। लेकिन वो जो बिल्कुल ब्राउन हो जाता है ना लगने वाला, वो मुझे पसंद है, उतना नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी मैंने जितना हुआ था इसको निकालने की कोशिश की। फिर उसके बाद थोड़ा सा चलाया, बीच में फिर से एक बार ढका था और फिर से चलाया था और सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई थी। तो ये वाली सब्जी किस किस को पसंद है, किस किस के यहाँ बनती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कई लोगों को लगता है मैं सूखी सब्जी कैसे खा लेती हूँ, तो मुझे आदत है सूखी सब्जी के साथ रोटी खाने की, ग्रेवी वाली की मुझे इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है। तो देखो जैसे मैं बता रही थी आपको, शाम का टाइम है तो शाम के टाइम में दिया को थोड़ा सा तैयार कर देती हूँ। थोड़ा बाहर भी जाना होता है, दूध भी लेकर आना होता है, मार्केट के जैसे काम होते हैं, कभी कभी बाहर भी थोड़ा वॉक भी कर लेते हैं। अभी तो फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है, लेकिन इसको तैयार जैसे मैं रोज़ करती हूँ वो मैं कर रही थी। काजल लगा दिया है और सुंदर से बना दिया है काका को। सो फ्रेंड्स, दिया हो चुकी है तैयार। शाम को मैं कुछ इस तरीके से इसको तैयार कर देती हूँ। बाल अच्छे से बना दिए हैं, 2 दिन से चोटी कर रखी थी तो थोड़े से खड़े खड़े से हो रहे हैं यहाँ से बाल, है ना, अच्छे लग रहे हैं। लेकिन काजल भी लगाया है मैंने दीऊ की आंखों में, और इसने लिपस्टिक खुद लगाई थी वो मैंने छुटा दी, थोड़ी सी लगी रह गई है। और कान भी मैंने साफ़ किए हैं। कान साफ़ करवाने में दीऊ को सबसे ज़्यादा डर लगता है, लेकिन मम्मी आराम आराम से करती है ना। मम्मी कोई अपने बेटी के कान थोड़ा ना ख़राब करेगी। मैं पता है इससे इसके कान साफ़ करती हूँ। ये ऑनलाइन ऑनलाइन जो है मिलता है ये। इसमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे बटन दे रखा होता है, ये लाइट चल जाती है तो अंदर का अच्छे से विजिबल होता है, मैल वैल जो आराम से दिखती है, पूरा आगे तक का दिखता है। तो सेफ़ है, आप भी मंगा सकते हो, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। मैंने जो है ना काफ़ी पहले मंगाया था, सबसे पहले मुझे नेहा ने मंगा के दिया था, फिर उसके बाद जो है मैंने खुद से भी कई सारे मंगवाए हैं ना, पकड़ना दियो। और ये देखो एक ये भी पड़ा हुआ है, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं, कॉम्बो में मिलता है। एक मंगाओ तो महंगा पड़ता है तो कॉम्बो में मंगा लेती हूँ, 150 कुछ के 2 या 3 मिल जाते हैं। एक और कहीं पड़ा हुआ है, चलो बाद में देखेंगे। लेकिन ये मतलब काफ़ी यूज़फुल है ये बच्चों के लिए ना, बच्चों के जैसे कान साफ करने होते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हो। पिन वगैरह से तो डर लगता है मुझे, और ईयरबड से भी डर ही लगता है, दिखता ही नहीं है अंदर तक का, पहली बात तो बच्चों का अच्छे से, है ना दीऊ? ईयरबड से ना मैल और ज़्यादा अंदर चली जाती, मुझे भी डर लगता है और ज़्यादा अंदर चली जाती है, सही कह रही दीऊ, मैंने देखा था। हाँ, और इसके संग नहीं ये जो है ना, ये भी मिलती है एक्स्ट्रा, ये ऊपर का सेल्फ वगैरह आप फिर से रीफिल वगैरह करा लो। फ्रेंड, दिया के ना काफ़ी सारे कपड़े छोटे हो गए थे तो मैं उनको निकाल रही थी
काफ़ी सारे कपड़े थे। और देखो मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए अपने खुद के भी, क्योंकि मैं मार्केट होके आई हूँ, मम्मी के घर होके आई हूँ। अभी रात के 8 बज रहे होंगे, डिनर नहीं करना था दिया को अभी भी। तो मैंने सोचा कि चलो ये काम निपटाते हैं, 2 दिन से ये कमरा फैला पड़ा है, क्योंकि मैंने जिस दिन कपड़े निकाले रात को उसी दिन फिर नेक्स्ट डे मेरे को दिल्ली जाना पड़ा, तो ये सब फैला ही पड़ा था। और ये सब कपड़े मैं इस कट्टे में भर दूंगी जो रखा हुआ है। काफ़ी सारे कपड़े हैं और मैं जिसको कपड़े देती हूँ ना वो पहना लेती है, मुझे दिखते हैं वो, मतलब बच्चे ने पहने हुए खुशी होती है। तो अभी मैंने ना ये तो निकाले ही निकाले हैं कपड़े, 20-25 या शायद उससे ज़्यादा ही होंगे जोड़े। साफ़ सुथरे हैं, कुछ भी कटा फटा नहीं है। जो डिफेक्टेड होते हैं वो मैं खुद निकाल के किचन वगैरह में यूज़ कर लेती हूँ, डस्टिंग में यूज़ कर लेती हूँ। जो थोड़े वैसे होते हैं हौजरी टाइप या कॉटन टाइप, सिल्की सिल्की वाले यूज़ नहीं करती मैं किचन में, उससे तो सूखता ही नहीं है। तो बस मैं कपड़े ऐसे लोगों को ही देना पसंद करती हूँ जो यूज़ कर ले। अदरवाइज़ कुछ ऐसे लोगों को दे दो, वो ले भी ले, यूज़ भी ना करे, काटे पीटे, बस उसको ऐसी डस्टिंग वस्टिंग में लगाए, तो फिर देख के दुख होता है। लेकिन जब यही कपड़े किसी को पहने हुए देखो तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं हमेशा की तरह जिसको देती हूँ उसको दे रही हूँ। पहली बात तो दिया के कपड़े आसानी से मैं किसी को देती नहीं हूँ, जिस पे भरोसा होता है उसको ही देती हूँ। तो बस बातें करती जा रही हो, शिवानी है साथ में, दिया भी है। बातें करते करते मेरा काम मुझे ऐसे लगता है कि जल्दी से हो जाता है। अदरवाइज़ अकेले मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। और इस वाले कमरे में भी काफ़ी सारे टॉयज़ हैं दिया के टॉयज़ भी ना अब मैं थोड़े थोड़े से करके देने शुरू कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे टॉयज़ हो गए हैं। दिया खेलती नहीं है, बस बीच बीच में इनको वॉश करना पड़ता है, मेहनत मुझे ही करनी पड़ती है। तो थोड़े थोड़े करके अब मैं सही सलामत जो है वो सबको देने शुरू कर दूँगी। तो अभी आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में, यहाँ पर देख रही हूँ दिया के जूते चप्पल। तो ये वाली चप्पल है ना, ये भी छोटी है और सही सलामत है, इसको भी दे देती हूँ। और ये वाले स्कूल के शूज़, ये भी छोटे हैं, ये वाले भी छोटे हैं, ये भी दे दूँगी। ये वाली चप्पल आती है दियो तुम्हारे, पहन के देखो। ये तो आ रही है, पहन लिया करो, बाथरूम के लिए भी अलग। और ये सैंडल आती है, पहन के देखो, आ रही है सैंडल, तो आ रही है। हाँ। ये वाले शूज़ भी नहीं आते, छोटे हो गए हैं ये इतना, बाकी सब तो आते हैं और है छोटे। और अभी मैंने ना दिया के बर्थडे पे ये सैंडल ली थी, ये देखो इसका सोल ही उखड़ गया। ये इसके बर्थडे पे लिए मैंने, पहनी भी नहीं ढंग से, इसका सोल उखड़ गया। एक ये भी पड़ी है, ये भी दे देती हूँ। बस और तो नहीं है दियो, थोड़े से और निकाले हैं मैंने, इसके साथ का नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ है। और ना ये भी अच्छी है। और ये शूज़ वगैरह सब इसके छोटे छोटे हो रखे हैं दिया के। इनके साथ की चप्पलें कहाँ हैं, एक ये भी ढूंढनी पड़ेंगी अभी। तो मैं कल आपको अपना ये पिंपल दिखा रही थी, बिल्कुल मुंह बना हुआ था, सफ़ेद हो रखा था ये, तो फूट गया था। आपसे बात करके मैंने जब वीडियो का एंड करा तो 1-1.5 घंटे बाद फूट ही गया था। इस तरीके से अभी काला सा निशान रह गया है। और ये तिल की तरह लग रहा है दूर से तो, बट ये खुरन टाइप है जो सूख के शायद पपड़ी बन के उतर जाएगा। मेरे को वैसे बुरा नहीं लगता इतना निशान विशान, क्योंकि मैं अपने आप को निहारती कम हूँ, शीशा मैं बहुत कम देखती हूँ। अंदर भी मेरा कम जाना होता है, अलमारी जहाँ पर रखी है मंदिर भी तो एक ही टाइम जाती हूँ जब पूजा करती हूँ, और शाम के टाइम जाती हूँ, तो तब भी इतना अपने आप को नहीं देखती हूँ। बाहर भी वॉश बेसिन के पास भी मैं कम ही जाती हूँ, तो इतना अपने आप को देखती नहीं हूँ जितना पहले देखती थी। तो अब इतना बुरा भी नहीं लगता। वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे बाल देखो कितने सफ़ेद हो रखे हैं, मेरे बाल देखो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बट मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे सफ़ेद बालों से ये फ़र्क पड़ता है कि इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, बस इसी वजह से मैं कलर वगैरह लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं वो भी नहीं लगाऊँ। मैंने अपनी शादी के टाइम पे भी जब थोड़े बहुत सफ़ेद बाल थे ना, तब भी कलर नहीं किया था। मेरे को लगा था यार कवर हो जाएंगे, सीधे झाड़ूंगी पता नहीं चलेंगे। उस टाइम मेरे बहुत कम थे, मतलब 10-12 होंगे, ज़्यादा नहीं। फिर दीपक के जाने के बाद मेरे बाल ना तेज़ी से सफ़ेद हुए हैं। दीपक के जाने से बहुत फ़र्क पड़ा है मेरी लाइफ पे, वेट मेरा तेज़ी से बढ़ा है। कुछ लोगों का टेंशन में कम होता है, कुछ लोगों का टेंशन में बढ़ जाता है। सबके अपने अपने मतलब माइंडसेट होते हैं। और कोई टेंशन बहुत लेता है
तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों का हेल्थ, अंदर से भी हेल्थ बहुत ख़राब होती है। तो सेम ऐसे ही है, मतलब मेरा दिमाग बहुत ख़राब रहता है। कुछ लोगों को लगता है मैं बहुत रूड हूँ, एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड नहीं है। बात ये है कि एक तो पहले से लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऊपर से छोटी-छोटी बातों को लेकर लोग जज करते हैं, बेइज़्ज़ती करते हैं ना, तो फिर वो गुस्सा ना डबल ट्रिपल होके निकलता है और वो सही भी होता है। वो सही भी होता है, निकल जाना चाहिए, वरना फिर हम अपनी टेंशन के बारे में भी सोच रहे हैं, दूसरों ने क्या कहा वो भी सोच रहे हैं, तो इससे अच्छा जवाब दे दो, एक टेंशन तो खत्म करो। बाकी जो भगवान ने जो टेंशन दी है वो तो कभी खत्म नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि जैसा आप लोगों का नेचर होता है, आप बेइज्जती कर रहे हो दूसरों की, तो क्या पता दूसरों का भी बेइज्जती लेने का, इग्नोर करने का ना हो, दूसरे का भी आपकी तरह ही नेचर हो, दूसरी तरीके से बेइज्जती करने का। तो उस चीज़ को फिर सही वे में लेना चाहिए कि हाँ भैया वो भी मेरी तरह ही है। कि चलो मैं इस चीज़ को इग्नोर ही करती हूँ। मैं टेंशन, अपने बाल, अपने पिंपल की बात कहाँ से कहाँ लेकर आ गई। मैंने सामान निकाला है बहुत सारा देने लेने के लिए, तो दिया से मैं और सामान बोल रही हूँ, जैसे पुराना बैग, पेंसिल बॉक्स, ये सब चीज़ें मैं निकाल दे तो मैं सारी चीज़ें इकट्ठा दे दूँ। एक-एक करके थोड़ा-थोड़ा निकाल के बुला-बुला के देने की बजाय एक साथ इकट्ठा दे दूँ। तो शूज़ वगैरह भी काफ़ी सारे ना करते हुए भी, और मुझे पता नहीं था इतने सारे वेस्ट पड़े हुए हैं मेरे घर में, वो भी मैंने दे दिया। अच्छा, मैं ये भी नहीं सोचती कि मुझे सनाया को देना है या कुछ देना है। नेहा ने बोला था नहीं, जिसको देती है तो उसको देती रहे, इसके टाइम पे भगवान करेगा बहुत देगा और बहुत सारी चीज़ें आएंगी सनाया की किस्मत में भी। तो बस मैं इसकी जो सही सलामत चीज़ें हैं वो दे देती हूँ। बाकी मैं खुद भी जो थोड़ा बहुत ख़राब कपड़ा होता है वो डस्टिंग वगैरह में यूज़ कर लेती हूँ, किचन में लगा लेती हूँ। जो थोड़ा सॉफ्ट सा होता है, मतलब हौजरी का या फिर कॉटन का होता है। सिल्की कपड़े तो आपको पता है किचन में बिल्कुल और गीला करेगा शेल्फ वगैरह, तो वो तो मैं नहीं लगाती हूँ। बाकी जो अपने अकॉर्डिंग मैं निकाल के लगा लेती हूँ। तो ऐसे करती हूँ। बर्तन वाली के लिए भी मैंने अपने खुद के कुछ सूट फिर से निकाले हैं। साड़ियाँ तो नहीं है मेरे पास, बिल्कुल भी साड़ी मांगती हैं वो, साड़ी तो है ही नहीं। बेडशीट भी मेरी बहुत कम निकलती है, निकलती भी है तो फिर क्या होता है कि जैसे शादी वगैरह होती है उस टाइम पर भी चाहिए होती है। तो हमारे यहाँ जैसे कोई भी काम होता है, बड़ी मम्मी के काम होता है, मम्मी के काम होता है, मेरे यहाँ तो खैर अभी ऐसा कोई काम नहीं हुआ, तो फिर हम एक दूसरे के यहाँ से इस तरीके से बेडशीट एक्सचेंज करते रहते हैं। हम रिटायर नहीं करते, गद्दों वद्दों पे बिछाने के काम आती है। बाहर से तो मिल जाती है किराए पे, लेकिन फिर भी अगर ऊपर से अपनी बेडशीट बिछा लो तो सही रहता है। तो इस तरीके से हमारी बेडशीट कभी हम रिटायर नहीं करते, पुरानी भी संभाल के इसी वजह से रख लेते हैं। है ना दीव? दीव को पता नहीं है लेकिन मैं इसे हाँ करवा रही हूँ इस चीज़ पे। तो बस आज मैंने बहुत सारा फैलाया और निकलेंगे अभी और कपड़े निकलेंगे। अभी तो ये मैंने यूं ही निकाल दिए, अभी नेहा आएगी ना, फिर जो मैंने थोड़े बहुत कपड़े बचाए हैं उसको दिखाने के लिए, वो हाँ करेगी ना करेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है, देखते हैं। सब कुछ नेहा के ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, शैंकी ने आज मुझे बोला कि नेहा के घर जाने के लिए सुबह सुबह तुझे छोड़ देता हूँ। मैंने मना कर दिया अपनी बहन के घर जाने से, और मुझे इतना शौक है उसके घर जाने का, स्पेशली दिया की वजह से मैं जाना चाहती हूँ। दिया वहाँ जाके, एक घर वो ऐसा है कि वहाँ जाके ये इतना हैप्पी हो जाती है ना, और मैं इतना बेफिक्र हो जाती हूँ, मुझे टेंशन नहीं रहती, कोई भी चीज़ छेड़े कुछ भी करे वहाँ पे, मुझे टेंशन नहीं रहती, क्योंकि मतलब मेरे को ये फील नहीं होता कि वो कहीं और पराए घर आई है, मुझे टेंशन नहीं होती वहाँ वहाँ जाके। स्पेशली निधि दीदी के घर पे जाके भी मुझे कोई टेंशन नहीं होती, और बड़ी मम्मी के यहाँ भी सेम ऐसे ही रहता है, कुछ भी छेड़े मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक मतलब मेरे को बहुत शौक है, और इसको भी वहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली अब सनाया से मिलने का। और सोना से तो इसको है ही प्यार, लड़ाई बहुत होती है लेकिन इसको बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मैंने मना कर दिया, वरना शैंकी छोड़ के आने को भी तैयार था, लेकर आने को भी तैयार था। और सिमरन से मिलने का भी था मेरा कि सिमरन से भी इस बहाने मिल लूँगी। उसका गिफ्ट देना, माइक्रोवेव रखा हुआ है, तो टाइम से जो चीज़ पहुँच जाए, अदरवाइज़ उसकी शादी को 3 महीने होने वाले हैं और माइक्रोवेव मेरे घर पे ही पड़ा हुआ है। ओफ़ो! और मम्मी ने उसके लिए ब्लैंकेट लिया था, तो मम्मी ने कहा ब्लैंकेट तो गर्मी में तो दूँगी नहीं, अब उसे पैसे ही दे दूँगी। तो देखो ऐसे होता है, टाइम से जो चीज़ चली जाए तो चली जाए, भार उतर जाता है, वरना ऐसा लग रहा है मेरे सिर पे भार चढ़ा हुआ है ये देने लेने का। देखते हैं कब जाना होता है। फिलहाल तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, जो सामान निकाला है वो ला के दे देती हूँ उसको। थोड़ा-सा कह दूँगी उसको कि और निकालूँगी तो एक बार और बुलाऊँगी उसको, ठीक है? तो
वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल बटन प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। बाय बाय।